वर्ष 2021 अपने संध्या काल की ओर है और वहीं वर्ष 2022 नवीन संभावनाओं के सिरे को लेकर जीवन के भीतर प्रवेश कर रहा है। तो जब 2022 की हम चर्चा करते हैं, ज्योतिषीय आधार पर यह समझने की जरूरत होती है कि वार्षिक वर्षफल के माध्यम से जब भी हम आगे बढ़ें तो कौन सी ग्रहीय व्यवस्थाओं के प्रमुख परिवर्तन सामने होंगे और उस परिवर्तन के साथ में चलते हुए हम किस तरह से स्वयं को श्रेयबद्ध तरीके से कर्म के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। इस वर्ष में यानी वर्ष 2022 में जो अप्रैल का महीना रहने वाला है वो ग्रहीय व्यवस्था के और प्रमुख ग्रहों के सिरेबद्ध परिवर्तन को सामने लेकर आएगा। 12 अप्रैल 2022 वो तारीख रहेगी जब राहु और केतु परिवर्तनशीलता को लेकर अग्रसर होंगे। ये दोनों ही ग्रह निरंतर तौर पर वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहते हैं। राहु और केतु की जो स्थितियां आप अभी कन्या राशि के लिए देख रहे हैं उसमें राहु नवम भाव के साथ में है, तो वहीं केतु की स्थितियां पराक्रम भाव के साथ में चल रही है। इस वार्षिक वर्षफल का जो हाल है, ब्यौरा है, वो हम कन्या राशि के लिए लेकर हाजिर हुए हैं और इसमें प्रमुख बात यह है कि राहु और केतु की जो हम चर्चा कर रहे थे इसमें नवम भावस्थ राहु और केतु पराक्रम भाव में। अब यहाँ से जो 12 अप्रैल 2022 के बाद का सफर रहेगा, इसमें राहु वक्री चलते हुए अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल के राशि स्थान में द्वितीय त्रिक भाव में आ जाएंगे। तो वहीं जो केतु की स्थितियां हैं ये कुटुंब भाव, जो लिक्विडिटी का हाउस है और जो वाणी का भाव है वहां पर प्रवेश करने वाले होंगे। केतु मोक्ष कारक ग्रह है, जब ये द्वितीय भाव के साथ में होंगे और मंगलवत फल भी करते हैं तो कहीं न कहीं तीव्रगामी आधार निकल कर आ सकते हैं। उसकी एक वृहद चर्चा हम आपके सम्मुख रखेंगे। इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर यदि आप देखें तो ये पाएंगे कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो यहाँ पंचम भाव से अब आगे बढ़कर 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के मध्य यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होगी। ये समय अंतराल के अंदर शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव के साथ में रहेंगे, तो फलाफल के दृष्टिकोण से ये भी एक प्रमुख चर्चा जनित विषय रहेगा कि पंचम के अधिपति षष्ठ में भी आधिपत्य रखेंगे और यहाँ पर जो एक तरह से रोग, ऋण और रिपु का भाव है, यहाँ पर अपनी स्थितियों को रखते हुए अष्टम को, द्वादश को और पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। शनिदेव की स्थितियां अति महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि प्रथम त्रिक भाव के साथ में इनका संबंध रहेगा और द्वितीय त्रिक भाव के साथ में सीधा सीधा राहु का संबंध रहेगा। दोनों ही प्रमुख ग्रहों की दृष्टि उस समय अंतराल के अंदर द्वादश भाव पर रहेगी, यानी पापी और साथ ही साथ में छाया ग्रहों का जो आधिपत्य है वो त्रिक भाव के साथ में रहने वाला होगा। और पापी ग्रह, छायावादी पापी ग्रह जब भी त्रिक भावों के साथ में रहते हैं तो परिणाम उत्तम तरीके से निकल कर आते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी 13 अप्रैल 2022 से ही आप ये पाएंगे कि सप्तमेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे, यानी स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग हंस योग यहाँ पर बनेगा। और जब हंस योग बनेगा तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, गृहस्थ के दृष्टिकोण से, व्यापारिक साझेदारियों के बूते इस समय को आप स्वयं के लिए काफी हद तक शानदार मानकर चल सकते हैं। तो प्रथमतया हम इस चर्चा की शुरुआत ही देवगुरु बृहस्पति के उस आधार के साथ में करते हैं और इस समय को दो हिस्सों में हम विभक्त करके देखने का प्रयास करेंगे। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो 13 अप्रैल 2022 तक का समय अंतराल है, इसके अंदर जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आधार रहेगा, इसमें कहीं न कहीं स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं जो ऋण से संबंधित परेशानियां लंबे समय से बनी हुई थी, देवगुरु बृहस्पति जब तक षष्ठ भाव में रहेंगे आपके लिए सॉल्यूशन का प्रिसाइज बेस यहां पर क्रिएट हो सकता है। आप किसी भी भूमि के साथ में आधिपत्य रखते हैं और कोई फ्लैट आदि है या फिर कोई और ज़मीन है जो कॉमर्शियल लैंड के रूप में है, आप उसको एक तरह से बेचान की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वहाँ से जो रुपया और पैसा हासिल होता है उसके बूते आप अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन को कम करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी शुरुआत के दृष्टिकोण से
ये समय आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से आपको किसी न किसी वजह से परेशान कर रहे थे, उससे बाहर निकलने के आधार भी यहाँ आपके लिए स्पष्ट तौर पर बने हुए हैं। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आप ये भी देखें कि जो बृहस्पति का ये आधार है, एक्सपोर्ट संबंधी बेस के साथ में आपको काफ़ी हद तक सहूलियत देने वाला रहेगा। और उसमें भी जो 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक का समय है, जब शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में रहेंगे, अपने प्रिय राशि स्थान के साथ में रहेंगे, तो जो भी एक्सपोर्ट से संबंधित बेस होते हैं वहाँ और ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांग होल्ड निकल कर आ सकता है। परेशानियाँ सामने आई, आप समाधान की ओर गए और फिर फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में कामकाज की ओर बढ़ते चले गए। ये प्रवृत्तियां यहाँ आपके लिए निर्धारक आधार पर स्पष्ट तरीके से सामने नजर आती है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो आपके लिए यहाँ पर बिजनेस में एक्सपांशन का कोई भी बेस बन रहा है, वो आपको 12 अप्रैल के बाद में हल्के फुल्के भ्रम देगा। वजह यह है कि राहु जब मेष राशि स्थान में अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ से व्यक्ति बेसलेस फियर के साथ में चलता है। और जैसे ही व्यय भाव के साथ में राहु का दृष्टि निक्षेपण जुड़ जाए और यहाँ धन भाव के साथ में भी दृष्टि निक्षेपण जुड़ जाए, तो व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उसमें पहले सोचता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। 25 वर्षों से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध चल रहा है, उस संबंध ने अभी तक आपको विकसित किया है, आगे बढ़ाया है। आज लगता है कि वो व्यक्ति षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। अब तो एक बार स्वयं को ये बताने की आवश्यकता रहती है कि हम भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे अनिर्णय के साथ में चलते हुए स्वयं का ही एक तरह से नुकसान करने की ओर जा रहे हैं। वहाँ आपको संभलने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी। थोड़ा सा और गहराई से हम यदि बात करते हैं तो राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। अभी तक आपको भाग्य के साथ में भ्रम चल रहे थे, जहां पर भी कोई इंटरव्यू आप देकर आए, बेहतर तरीके से हुआ, आप एक जगह पिछले 5 से 7 वर्षों से एस्टेब्लिश हैं, लगता है कि यहाँ से दूर हटकर कहीं और जाना चाहिए या नहीं, इसी गफलत के अंदर आए हुए मौके हमने छोड़ दिए, भाग्य ने दस्तक दी किंतु हम वहाँ खुद को ब्लॉक किए हुए खड़े थे। किंतु फिर भी अंततः समझ आती है, व्यक्ति वहां पर तो आगे बढ़ जाता है, किंतु जैसे ही अष्टम में राहु आते हैं तो भय का एक बहुत बड़ा सिरा सामने होता है। उससे आप संभलने का पूर्णकालिक तौर के ऊपर प्रयास करें। ये एक निवेदन आपसे हम प्रमुखतया करना चाहेंगे। थोड़ा सा और गहराई से इस बात को हम यहाँ पर नोट करते हुए चलें तो आप ये भी देखिएगा कि इस समय की पूरी ही गतिविधि के अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है, ये भी रहने वाली होगी कि यहाँ जब राहु अष्टम में प्रवेश करने वाले होंगे तो केमिकल से संबंधित कामकाज के अंदर आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। तो वहीं फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो भी डिसीजन लेने हैं उसमें अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचिएगा। और व्यक्ति की जान पहचान आपसे बहुत पुरानी है तो वहां निर्णय में बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। ये दो स्पष्टता बनाकर चलें। और वहीं यहाँ हम व्यापार के साथ में ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ सप्तमेश होकर सप्तम भाव के साथ में रहेंगे तो जो भी कामकाज हैंडीक्राफ्ट, टिम्बर संबंधी स्तर के साथ में, एजुकेशन के साथ में, स्टेशनरी के साथ में और वहीं वस्त्र उद्योग के साथ में जुड़े होते हैं, और जो एक तरह से आप यहाँ कंसल्टेंसी से संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में अपने सरोकार को रखते हैं, तो वहां पर भी जो सप्तमेश बृहस्पति सप्तम भाव के साथ में जुड़ जाएंगे, आपके लिए जो ये शुरुआत के 3 महीने 13 दिन के बाद का पूरा ही वर्ष पर्यंत समय है, शानदार कहा जा सकता है, बेहतर परिणामों के साथ में कहा जा सकता है। व्यापार में व्यक्ति को व्यवहार की आवश्यकता है, व्यापार में व्यक्ति को विजुअलाइज करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसी से दूरदर्शिता पनपती है। व्यापार के अंदर व्यक्ति को ये समझने की दरकार लंबे समय तक रहती है कि हमने जो विश्वास लोगों के भीतर स्थापित किया है उसके साथ में आज की एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर और क्या सुधार की आवश्यकता है। वहीं पर रोटेशन की पॉसिबल अप्रोच चलती रहे। आज के मुनाफे के सपनों को देखते हुए हम यथार्थ से दूर होने वाले नहीं हो, ये एक बात स्पष्ट तौर के ऊपर अपनी गणनाओं में रखने की आवश्यकता होती है। और इसको थोड़ा सा और हम डेप्थ के साथ में जानने का प्रयास करें तो आप ये देखिएगा कि उस समय से देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान लाभ भाव को देखने वाले होंगे। व्यक्ति सर्वांगीण लाभ की ओर जाता है। व्यापार में सिर्फ फाइनेंशियल गेन नहीं है, व्यापार
के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी के कामकाज जुड़ते हैं, व्यापार के अंदर मुनाफे के साथ में न जाने कितने लोगों की आशीष, सहयोग और आशीर्वाद जुड़े होते हैं। व्यापार वो स्थिति है जो दूसरे लोगों तक सर्विसेज पहुंचाता है। तो ये जो सर्वांगीण लाभ किस रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति की वजह से चमककृत तौर के ऊपर आपको सहयोग देने वाले होंगे। इसे एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके चलने का प्रयास करें। थोड़ा सा और डेप्थ के साथ में इस चिंतन को आगे बढ़ाया जाए तो आप ये देखिएगा कि बृहस्पति जब यहां पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे तो आप भाइयों और मित्रों को कामकाज में साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस और संलग्न हो सकते हैं। वेल्थ की जो अप्रोच होती है उसके साथ में जो वेलबींग रहती है, वो दोनों ही प्रवृत्तियां यहां आपके साथ में जुड़ाव रखने वाली होगी। आकस्मिक धन लाभ संबंधी घेरों से हटकर स्थिरतावादी निरंतर लाभ की जो प्रक्रिया होती है उसके साथ में ये समय आपको लेकर चलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव जब 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक यहां षष्ठ भाव के साथ में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए जो ना कहने की ताकत होती है वो बहुत अच्छे से भीतर प्रवेश करने वाली होगी। ये एक फ्रेम है जिसके साथ में आप निरंतर गतिमान रहेंगे। वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर ये जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय है, बड़े निर्णय आप लेने से बचिएगा। यहाँ ये याद रखिएगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं। निवेदन है आपसे कि ये जो 1 से 29 अप्रैल 2022 तक का समय है, यानी 1 जनवरी से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक का समय, उसके बाद 12 जुलाई से लेकर लगभग 16 नवंबर 2022 तक का समय, कोई भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जिसको हम स्थायित्व के काम की परिभाषा के रूप में देखते हैं। आज निर्णय लिया और वर्षों के बाद में मुनाफा मिलेगा, ये प्रक्रिया यहां स्पष्ट तौर के ऊपर आपको बेहतरी देने वाली हो सकती है। तो वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर एक और मूल मंत्र आप याद रखिएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी आदि के खरीदान की ओर आप जाना चाहते हैं लॉन्गर टर्म के अंदर, तो वहां पर भी ये जो वर्ष है आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोगी कहा जा सकता है। इससे आगे बढ़कर यदि हम नौकरी पेशा जीवन की चर्चा करते हैं तो आप ये देखें कि जब देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे सप्तमेश होकर, तो जो सबसे प्रथम प्रक्रिया यहाँ पर निकल कर आती है वहाँ आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के साथ में किसी भी बड़े परिवर्तन के साथ में आप जाने की संभावनाओं को जोड़ेंगे, वहाँ बेहतरी है। नौकरी से व्यापार की ओर जाना है, पैरेलल अप्रोच के अंदर शिफ्ट होना है धीरे धीरे। ऐसी किसी भी प्रक्रिया को यहाँ पर आपको अपने साथ में जोड़ने का एक तरह से आधार सुनिश्चित करना है, तो वहाँ पर भी ये फ्रेम काफ़ी हद तक स्ट्रांग होल्ड में कहा जा सकता है। और वहीं इस बात पर गौर करने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर के ऊपर है कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आपके लिए व्यवधान बने हुए थे, आपको लग रहा था कि यहाँ किस तरह की अप्रोच सामने आ सकती है, ले ऑफ जैसा तो नहीं है, कुछ पिंक स्लिप तो नहीं पकड़ाई जा सकती, ऐसी सारी ही जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है शुरुआती समय उससे बाहर निकालेगा, स्ट्रांग होल्ड देगा। राहु अष्टम में आएंगे, ऐसी प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहेंगी, किंतु जो एक तरह से किसी भी चीज का सब्सटेंशियल बेस होता है या फिर कोई भी एक तरह से कामकाज के अंदर सिरा होता है, आधार होता है चिंता का, वो दूर दूर तक भी यहाँ नजर आता हुआ नहीं है। ये एक बात। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति के समय अंतराल के साथ में नौकरी पेशा जीवन में आप प्रमोशन की कोई भी एक्सपेक्टेशन रखकर चल रहे थे, तो उसके अंदर 29 अप्रैल 2022 अप टू 12 जुलाई 2022 ये सबसे महत्वपूर्ण है। वजह यह है कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में होंगे, 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे होंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर यहाँ सप्तम भाव में होंगे, 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे होंगे। इन दोनों ही ग्रहों की ये प्रमुख दृष्टि आपके लिए प्रमोशन के बेस को क्रिएट करती है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को लॉन्गर टर्म में लेकर आती है, और जो कलीग्स का सहयोग आपको किसी भी प्रमोशन के साथ में उच्च पदस्थ होने के साथ में मिलना चाहिए, वो भी यहाँ अपनी अनुगूंज को लिए हुए होता है। ये ताकत आपके साथ बहुत गहराई से है। ये वर्ष निवेश के आधार पर छोटे छोटे सिरों को साथ में जोड़ने का है। आप सोचते हैं कि इस वर्ष की पूरी मेहनत के बाद में जो रुपया पैसा बचेगा हम उसको सेव करने की ओर जाएंगे, किंतु आप हर एक महीने का टारगेट करके चलते हैं, छोटी छोटी अप्रोच के अंदर बढ़ते हैं और उससे आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ जाते हैं। ये स्पष्टता आपके भीतर बहुत गहराई से यहाँ अपने अंकित आधार को दर्शा रही है। निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर भले ही भूमि हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, कोई
अन्यत्र विधा, वहां पर आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा काम आने वाली होगी। जब रिसर्च की चर्चा की है तो नौकरी पेशा जीवन से रिसर्च की ओर ही हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिएगा कि जो आप यहां पर कन्वेंशनल बेस की रिसर्च से हटकर अपने कामकाज में ही किसी प्रोडक्ट को नएपन के साथ में लेकर आना चाहते हैं, उसकी रिसर्च करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय काफी हद तक आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। ये पूरा ही वर्ष उसके हिसाब से अच्छा है। और वहीं आप ये देखिएगा कि जब सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, यानी 13 अप्रैल की बात का समय हो गया, शनिदेव जब षष्ठ भाव में 29 अप्रैल के बाद में रहेंगे, जो गृहस्थ जीवन के साथ में समरसता होनी चाहिए और आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जा रहे हैं, किसी एक फ्लैट की पोजीशन को हासिल करने की प्रक्रियाओं की शुरुआत आप करना चाहते हैं, आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करना चाहते हैं, तो इसके पीछे ताकत क्या है? ताकत गृहस्थ की भी रहती है कि पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष की ओर से हामी मिल गई और हम उस ओर बढ़ गए। जब भी घर परिवार किसी भी बात को लेकर कन्विंस है आपसे, वो खुश है, तो आप अपने निर्णय के अंदर और ज्यादा तीव्रता देखते हैं और ज्यादा बेहतरी देखने वाले होते हैं। ये ताकत आपके भीतर तक यहां बहुत गहराई से रची और बसी हुई है। ये एक स्पष्टता, ये सारी ये चर्चा जो आप देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2022 के सूर्योदय के समय ग्रहीय व्यवस्थाओं का इन 12 ही भावों के माध्यम से आधार है। और यही आधार स्पष्टता के साथ में ये दर्शाता है कि कन्या राशि के जातक जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलते हैं, कम्युनिकेशन में सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर चलते हैं, मौकों के ऊपर दृढ़ता से खड़े होते हैं और जहां मौका नहीं है वहां खुद को संकुचित भी कर देते हैं, आपकी ये जो इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी है और निखर कर सामने आती है। यहां आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो आध्यात्मिक चिंतन का आधार है, नवम भाव के साथ में राहु जो शुरुआत में होंगे, जाते जाते अपने एसेंस के साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सौंप कर जाएंगे। जहां अज्ञात भय है, अपने भूतकाल के गूंज को बारंबार सामने लेकर आइएगा, भावी भविष्य के भय और संशय आपको मिटते हुए नजर आएंगे। ये एक क्लैरिटी रखिएगा। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, इस वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव कही जा सकती है। ये एक बात अपने साथ आप जोड़ें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के अंदर अभी भी आपको सावधान रहना चाहिए। और वहीं जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी है, शुरुआत से ही बेहतरी देगी। शुरुआत के 15 से 16 दिनों के अंदर हार्ट को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम रही है तो वहां से भी आप अवेयर रहिएगा। किंतु आपकी जो एंग्जाइटी है वो शुरुआत में आपकी ड्राइविंग फोर्स रहेगी, वो अनुशासन के साथ आपको लेकर चलेगी। और जिस व्यक्ति का शासन अनुशासन के ऊपर है, वो जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत अच्छे से उपभोग और उपयोग की ओर लेकर आता है। ये प्रवर्तमान आधार आपके सामने यहां पर बने हुए हैं। तो वहीं आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, अपने कामकाज की ओर संलग्नता को बढ़ा चुके हैं, तो पराक्रम भावस्थ मंगल का शुरुआती ये जो आधार रहेगा, या यूं कहूं कि जनवरी का जो पहला पखवाड़ा रहेगा, आपके लिए एक सपोर्टिव बेस क्रिएट करता चला जाएगा। केतु के द्वितीय भाव में आते ही, यानी जो अप्रैल की शुरुआती स्तर की स्थितियां रहेंगी, घर परिवार के साथ बहुत ज्यादा अधिकार बताने से बचिएगा। और वाणी में भी इंस्टेंट कंक्लूजन नहीं दें आप, ये आप जरूर याद रखें। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए 2022 के वार्षिक वर्षवल का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।